आज मैं बना रही हूँ सोया चाप मसाला करी। जी हाँ, बेहद टेस्टी, लाजवाब और बनाने में उतना ही आसान। मेरी तो ये फ़ेवरेट रेसिपी है, यानी कि सोया चाप ना मुझे बहुत पसंद है। आपको कितनी पसंद है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो आइए बनाते हैं इसे। सोया चाप मसाला करी बनाने के लिए ना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 250 ग्राम सोया चाप। इसके लिए एक पैन में ना तेल गरम कर लें। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। देखिए, सरसों के तेल में जो सब्ज़ी होती है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। हल्का सा गरम कर लें। देखिए, यहाँ मैंने ना एक गलती कर दी। तेल अच्छे से गरम हुआ नहीं और मैंने इसमें ये सोया चाप डाल दिया। तो आप पहले तेल अच्छा सा गरम कर लें, उसके बाद इसमें सोया चाप डालकर अलटते पलटते हुए इसको आप फ्राई कर लें। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे बाहर निकाल लें। देखिए, तेल ना अच्छे से गरम नहीं हुआ था, इसलिए ये जो सोया चाप है ना बहुत अच्छा सा लाल नहीं हुआ है। तो आप ध्यान रखें, जब तेल गरम हो जाए तभी उसमें ये सोया चाप डालें। बस अब तेल को एक बार साफ़ कर लेंगे, यानी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें से निकाल लेंगे। अब इसमें खड़े मसाले, जिसमें कि खड़ा लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा और एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा हींग डाल दें। और इसी के साथ इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियां, जिसको कि मैंने बारीक कर लिया था, उसे डाल दें और हल्का सा इसे चला लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसमें एक बड़ा साइज का प्याज, जिसको कि मैंने एकदम बारीक कर लिया है, उसे डाल देंगे। और प्याज को ना हल्का सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज सुनहरा हो रहा है, थोड़े मसाले भिगो लेते हैं। तो मसाला भिगोने के लिए ना मैं 2 चम्मच ताज़ा दही ले रही हूँ और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या आप स्वाद के अनुसार डाल दें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, ये है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच आप आराम से डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक साइड रख दें। इस तरीके से मसाले भिगो कर रखने से ना जो करी है वो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो बस एक साइड रख देते हैं और इधर जो हमने ये सोया चाप फ्राई करके रखा था ना, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इधर ये जो प्याज है वो भी हल्का सुनहरा हो चुका है। जब इस तरीके से सुनहरा हो जाए ना, तब इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर, जिसको कि मैंने एक ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लिया था, उसे डाल दें। हल्का सा एक बार चला लेते हैं इसे। अब इसमें नमक डाल दें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें, या 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दें। और इसी के साथ इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें, इस तरीके से कद्दूकस करके। या जब आप टमाटर पीस रहे हो ना, तभी उसमें थोड़ा सा अदरक डालकर पीस सकते हैं। अब टमाटर को क्या है ना, अच्छे से हमें भूनना है ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे हमने तब तक भूनना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि टमाटर से ना तेल अलग ना होने लगे। देखिए, जब इस तरीके का दिखने लगेगा ना, मतलब कि टमाटर ये अच्छे से भून चुका है प्याज के साथ। अब इसमें जो हमने मसाले भिगो कर रखे हैं उसे डाल दें। देखिए, दही के साथ मसाले भिगो कर रखने से ना इसका जो स्वाद आएगा ना, बिल्कुल ढाबे वाला आएगा। आप एक बार बना कर देखिएगा। तो बस अब इन सारी चीज़ों को भी हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है। अगर आप इसे कम भूनेंगे तो सब्ज़ी का जो स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि इसमें से भी तेल अलग ना होने लगे। जब अच्छे से इसे भून लें, तब इसमें जो हमने सोया चाप ये कट करके रखा है ना, उसे डाल दें। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हल्का गर्म पानी डालें।
कभी भी जब आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो ना, तो उसमें अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, तो सब्ज़ी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना, वो रुकता नहीं है। इसमें एकदम से ठंडा पानी नहीं पड़ता है। इससे क्या है, इसका कलर भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ज़रूरत लगे तो थोड़ा बहुत पानी और डाल सकते हैं। जितना आपको ग्रेवी बनाना है ना, उस हिसाब से पानी आप एडजस्ट कर लें। बस इसे ढककर अब 15-20 मिनट के लिए ना हम धीमी आंच पर छोड़ देंगे। इतनी देर में क्या है, ये जो सब्ज़ी है अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो बस 20 मिनट मैंने इसे धीमी आंच पर छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये सोया चाप करी कितना लाजवाब लग रहा है देखने में। सच मानिए इसका स्वाद बेहद लाजवाब था। जब हमने इसे खाया ना, तो सब इसकी तारीफ़ कर रहे थे। लास्ट में जब सब्ज़ी बन जाए ना, तब इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी डाल दें। इससे जो सब्ज़ी का स्वाद है ना, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और लास्ट में एकदम बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालकर आप गार्निश करें। बस अब करना क्या है, गर्मा गर्म रोटी, पराठा, नान या सिंपल चावल के साथ आप इसे सर्व करें। सच मानिए जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा कि आपने इसे कैसे बनाया। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।